कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज मैं आपको सुनाती हूँ भोला राम की बहुत ही बढ़िया कहानी। एक बार भोला राम नाम का एक व्यक्ति था जो एक सरकारी ऑफिस में काम करता था। चपरासी था और अपनी नौकरी को बड़ा ईमानदारी के साथ किया करता था। उसका बहुत बड़ा परिवार था। उसकी 4-5 बहनें थीं, 2-3 बेटियां थीं, 2 बेटे थे। काफ़ी बड़ा परिवार था और इस बड़े परिवार को संभालने वाला, पालने वाला वो सिर्फ एक ही व्यक्ति था, वो था भोला राम। अब भोला राम अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता था। बहनों की शादी कर दी, सब अपनी एक बेटी की भी शादी कर दी, 2 बेटियां उसकी रह गई थी। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते करते भोला राम कब 60 साल के हो जाते हैं पता ही नहीं चलता है। अब 60 साल के हो जाते हैं तो उनका रिटायरमेंट हो जाता है। उनको जो फंड का पैसा मिलता है उससे तो भोला राम जी क्या करते हैं, अपनी बेटियों की 2 बेटियां बचती उनकी शादी कर देते हैं। पर भोला राम जी की पेंशन बन ही नहीं पाती है। बेचारे इतने टेंशन में आते हैं, रोज़ चक्कर काटते हैं, रोज़ परेशान होते हैं, रोज़ हर 15वें दिन एप्लीकेशन देते हैं, पर उनकी पेंशन बन ही नहीं पाती है। और इस टेंशन में आके उनको कम से कम करते 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 8 साल हो जाता है। 8 साल तक भोला राम की पेंशन नहीं बनती है और बड़ा टेंशन हो जाता है भोला राम को। उनके घर की एक बड़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है। भाई जब महीने में पैसे नहीं आएंगे तो प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। उनके भोला राम के जो 2 बेटे थे, छोटी मोटी नौकरी करते थे, जो इससे घर का उनका गुजारा चलता था। और बेचारे भोला राम फिर ऑफिस जाते हैं, फिर एप्लीकेशन देते हैं, पर उनकी पेंशन बन नहीं पाती है। अब क्या होता है, इस टेंशन से भोला राम जी को पड़ जाता है हार्ट अटैक, जिससे उनकी डेथ हो जाती है। अब भोला राम जी तो ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। अब यम के दूत आते हैं उनके मतलब आत्मा को लेने के लिए। तो रास्ते में क्या होता है, आत्मा को लेके जा रहे होते तो भोला राम की आत्मा उनको चकमा दे के गायब हो जाती है। अब यम के दूत उन्हें खूब ढूंढते हो यम के दूतों को ही 5 दिन हो जाते हैं, पर भोला राम की आत्मा मिलती नहीं है उन्हें। अब भोला राम की तो आत्मा कहीं छुप जाती है। अब यम के दूत पहुंचते हैं भाई ऊपर, यम लोग पहुंचते हैं, यमराज जी से अपनी ये समस्या बताते हैं कि भाई भोला राम की आत्मा ने हमें चकमा दे दिया और हम खाली आए हैं। अब वो कहाँ गई आत्मा हमें नहीं पता। अब यमलोक में पहली बार ऐसा होता है कि आत्मा यमलोक में नहीं आती है, तो फिर कहाँ गई तो यमराज जी को भी टेंशन होता है। बेचारे अपनी ये समस्या लेके वो जाते हैं विष्णु भगवान जी के पास। विष्णु लोग जाते हैं, विष्णु भगवान जी उनको कहते हैं इस समस्या का समाधान तो एक ही व्यक्ति कर सकता है। कौन? नारद मुनि। अब नारद मुनि से कहते हैं, भाई नारद मुनि अब आप नीचे जाओ, पृथ्वी लोक पे जाओ और भाई भोला राम के जीव को ढूंढ के लाओ, कैसे भी लाओ, कुछ भी करो, बस लाओ। अब प्रभु की आज्ञा थी, माननी तो थी। भाई नारद मुनि जी नीचे पृथ्वी लोक आते हैं। पृथ्वी लोग आते हैं, पूछते पाछते और भोला राम के घर में पहुंच जाते हैं। कहते हैं भोला राम जी उनके मुंह से ही निकलता है। उनकी बीवी गुस्से में आती है, क्रोधित होके, भोला राम को मरे हुए 5 दिन हो गए और इतनी मिलने की मन कर रहा है तो तुम भी ऊपर चले जाओ, मिले आओ भोला राम जी से ऊपर। कहते हैं, नारद मुनि जी कहते हैं, माता आप इतनी परेशान क्यों हैं? बोले, और भोला राम जी की मृत्यु किस प्रकार हुई, कैसे हुई? तब वो भाई बताती हैं कि इस तरीके से हमारी पेंशन को रुके हुए 8 साल पेंशन नहीं बनती है। 8 साल से हमारी पेंशन नहीं बनी और ऑफिस के चक्कर काट काट के भोला राम जी परेशान हो जाते हैं और इसी टेंशन से उनकी हार्ट अटैक पड़ जाता है, उससे उनकी मृत्यु हो जाती है। तो बोले मेन बात क्या थी? पेंशन का नहीं बनना। अब पेंशन भी क्यों नहीं बन पा रही थी वो भी आपको आगे बताते हैं। अब भाई नारद मुनि जी उनकी पत्नी से भोला राम जी की पत्नी से
ऑफिस का एड्रेस पूछते हैं। ऑफिस जाते हैं नारद मुनि जी। एक तो वो नारद मुनि, उनका होलिया देख के सब सोचते हैं पता नहीं कहाँ से ये चले आए। तो एक काउंटर में सज्जन बैठे हुए थे। तो नारद मुनि जी कहते हैं कि भाई हमको ऐसे ऐसे काम करवाना है, फाइल निकलवानी है। तो कहते हैं आप दूसरे काउंटर में जाइएगा। दूसरे काउंटर में जाते हैं नारद मुनि। वो कहते हैं आप तीसरे काउंटर में जाइएगा। तीसरे काउंटर में जाते हैं। तीसरे वाले कहते हैं आप चौथे वाले में जाइएगा। चौथे वाले में जाते हैं। तो जब चौथे वाले में जाते तो कहते हैं कि नारद मुनि जी कहते हैं कि भाई अब हमें और कहीं मत भेजो, हमारा काम किस प्रकार होना है, कैसे होना है, हमें आप बता दो। तो कहते हैं देखो आपका काम तो हो जाएगा पर वो बड़े साहब करेंगे। बोले चलो बड़े साहब कहाँ मिलेंगे? बोले बड़े साहब का ऑफिस बताते ये है उस साइड, आप वहाँ जाइएगा, उनसे आप बात कर लीजिएगा, वो कह देंगे तो हम आपका काम कर देंगे। चलो बड़े साहब के पास जाते हैं। अब बड़े साहब के पास जाके कहते हैं भाई मतलब वहाँ तक पहुँचते हैं। अब नारद मुनि जी को तो विष्णु भगवान जी ने काम सौंपा था तो वो उनको तो करना ही था काम। अब वो उससे भी बड़े साहब होते तो उनके पास भी नारद मुनि जी जाते। तो भाई नारायण नारायण करते हुए जाते हैं। तो कहते हैं कि बड़े साहब से उनकी बात होती है। तो कहते हैं कि साहब हम आपके पास एक व्यक्ति के पेंशन के बारे में बात करने आए हैं। तो बोले व्यक्ति का नाम? बोले भोला राम। बोले अच्छा भोला राम के बारे में बात करनी है? बोले नहीं उनकी पेंशन के बारे में। तो उन भोला राम की पेंशन 8 साल से रुकी पड़ी है और 8 साल से रुका हुआ धन भी उनको मिलना है, उनकी पेंशन भी बननी है, उनकी अब तो फैमिली पेंशन बननी है। तो बोले भोला राम की तो पेंशन बन जाती पर उन्होंने वजन नहीं रखा। अब नारद मुनि जी समझ नहीं पाते हैं वजन का मतलब क्या होता है। वजन का मतलब होता है रिश्वत। भाई अब पृथ्वी लोक पे आए हैं तो ये तो उनको फेस करना ही था, तो छोटी सी बात है। अब नारद मुनि जी सोचते हैं वजन का मतलब? बोले भोला राम जी ने रिश्वत नहीं दी, उनकी पेंशन तो कब की बन जाती। थोड़ी सी रिश्वत दे देते, थोड़ा सा वजन रख देते तो काम भी हो जाता। नारद मुनि जी चुप। बोले अरे यार भाई प्रभु ये आपने मुझे कहाँ फंसा दिया। उन्हें अपने प्रभु याद आ रहे थे कि ये तो दर्द पृथ्वी लोग तो बहुत ही गांधी है। तो कहते हैं कि अब चलिएगा, अब आप एक काम करिएगा, पेंशन तो बना दीजिएगा, बनवा दीजिएगा, उनका रुका हुआ धन भी मिल जाएगा जिससे कि, और ये उनके भाई उनकी फैमिली पेंशन भी बननी है। उनकी पत्नी उनके बच्चे बड़े परेशान हैं 8 साल से, बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में, मतलब उन्होंने उस चीज़ को रखा। तो भाई उनके बड़े सर कहते हैं अच्छा नाम क्या बताया? तो वो कहते हैं कि नाम भोला राम। तो वहाँ पे बड़े सर जो होते हैं, जो बॉस होते हैं, उनकी टेबल पे फाइलें रखी थी, उसमें भोला राम की भी फाइल रखी थी। तो वो जैसे देखते हैं कहते हैं क्या नाम बताया? बोले भोला राम। तो वो अपने उनसे कहते हैं, अपने पियोन से कहते हैं कि भाई भोला राम की फ़ाइल लेके आओ। तो फाइल आती है। तो कहते हैं जब वो फाइल में नाम एक एक पढ़ते होते ना, लिखे होते हैं नाम कि भोला राम है इनकी फ़ाइल है, जैसे वो बड़े सर उनकी जब फाइल पढ़ रहे होते कहते भोला राम। तो भोला राम का फाइल में से आवाज़ आती है हाँ साहब। आया साहब। सब वहाँ पे जब वो आवाज़ आती है तो जो वो आवाज़ होती है ना, वो नारद मुनि जी को सुनाई देती है। भोला राम बड़े स्पीड से कहते हैं आया साहब। मतलब जो भोला राम जी की जो आत्मा थी, जो जीव था, वो कहाँ पे अटका था? वो अटका था उनकी फाइलों में। मतलब भोला राम जी का जो जीव था, उनकी आत्मा उनकी फाइल में अटकी थी कि जब तक पेंशन नहीं बन जाएगी तब तक हम लोग जाएंगे ही नहीं भाई। अब क्या होता है उनकी, जब उनकी फाइल होती है तो वो कहते हैं कि फ़ाइल तो मैं आपकी पास करवा दूंगा और पैसे भी निकल आएंगे
और फैमिली पेंशन भी बन जाएगी, पर आपको भजन दे रखना पड़ेगा। अब नारद मुनि जी कहते हैं, मैं संत आदमी, मेरे पास क्या भजन रखने को है, ना तो पैसे, ना टका है, ना कुछ भी नहीं है। तो उनकी जो बड़े सर बैठे होते हैं, जो ऑफिसर बैठा होता है, वो कहता है, आपके हाथ में जो वीणा है ना, बोले हाँ, आप इसको यहाँ रख दीजिएगा। बेचारे नारद मुनि जी को भी नहीं छोड़ा। बोले ये वीणा का क्या काम? बोले ऐसा है, मेरी जो बेटी है ना, वो आजकल वीणा सीख रही है, तो ये उसके काम आ जाएगा, और इससे अच्छी वीणा मुझे कहीं मिलेगी नहीं। एक संत की भी वीणा है, मतलब वो उनको संत के रूप में देख रहे थे, उन्हें ये तो नहीं पता थी कि वो नारद मुनि है। अब वो भोला राम जी की फाइल देखते हैं, एक तरफ नारद मुनि जी और एक तरफ सोचते हैं, अपनी वीणा देखते हैं, कहते चलो कोई नहीं, हमने चलो आपके लिए ये भजन रख दिया, मतलब हमने रिश्वत के तौर पे अपनी वीणा आपको दे दी। तो भाई उनको वीणा मिल जाती है, ऑफिसर को मतलब रिश्वत मिल जाती है, भजन मिल जाता है, उससे उनकी फ़ाइल पास हो जाती है। और जब भोला राम जी की जब फ़ाइल पास होती है, रुका हुआ उनको धन भी मिलता है, उनकी फैमिली पेंशन भी बनती है, और सारा पैसा जो भी सब कुछ काम करके नारद मुनि जी मतलब उनकी पत्नी को, मतलब जो भोला राम जी की पत्नी थी, उनको धन भी दे देते हैं, रुका हुआ 8 सालों का, और पेंशन भी बनवा देते हैं। सारे काम करा के फिर भोला राम जी को लेकर ऊपर जाते हैं। मतलब विष्णु भगवान जी ने सही व्यक्ति चुना। विष्णु भगवान जी को पता था कि ये काम नारद मुनि जी ही कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे भी एक क्या इंटेंशन था कि उन्होंने उनका पूरा काम भी करा दिया, अपने दिमाग से अपनी वीणा भी गवा दी भजन के तौर पे। तो इस प्रकार भोला राम जी हंसी खुशी, उन्होंने भोला राम जी भी को भी तो देखो, उन्होंने दृढ़ संकल्प किया था, हम ऊपर तब तक नहीं जाएंगे जब तक कि हमारी पेंशन नहीं बन जाती है। और भोला राम जी का जीव कहाँ अटका था? उनकी पेंशन के पेपरों में अटका हुआ था। तो हंसी खुशी भोला राम जी आराम से ऊपर जाते हैं, और उनका बड़ा जोरों शोरों में ऊपर स्वागत होता है। उनके कारण बेचारे नारद मुनि जी की वीणा चली जाती है। त्याग करना पड़ता उन्हें अपनी वीणा का, पर काम हो जाता है भोला राम जी का। तो बड़ा अच्छे से उनका स्वागत किया जाता है, क्योंकि उन्होंने लाइफ में, ज़िंदगी में अपनी भोला राम जी ने कोई भी गलत कार्य नहीं किया था, तो स्वर्ग में उनकी एंट्री हो जाती है। तो इस प्रकार से भोला राम जी की पेंशन का समाधान निकलता था, पेंशन बनती, सारे काम होते हैं और सब कुछ अच्छे से होता है। तो कैसी लगी आपको आज की बढ़िया सी छोटी सी कहानी? फिर मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।